हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज बात करते हैं जया किशोरी के बारे में। जया किशोरी का नाम है जया तिवारी है या कुछ शर्मा है, आई थिंक जया शर्मा उनका नाम है। जया किशोरी, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है कि मैं जया किशोरी हूँ। तो गाइस, आप एक तरीके से आप समझ लीजिए जया किशोरी अभिनव अरोरा की बड़ी बहन है। आपको सुन के शौक लगेगा। सेम जया किशोरी के पापा ने भी, फादर ने आज से 15 साल पहले उनको हर डांस कंपटीशन में लेके, मतलब ऑडिशन के लिए लेके जाते थे उनकी फैमिली वाले, यहाँ वहाँ तक, क्योंकि उनको डांस में शायद से शौक था, डांसर बनना था। तो करते करते जब वो राधा रानी के सॉन्ग पे डांस करते थे, लोगों ने लाइक करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे वो लोग धर्म में घुसा दिए अपनी बेटी को। एकदम भले ब्लड रिलेशन ना हो, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जो काम से होता है ना, काम का रिश्ता। अभिनव अरोरा की बड़ी बहन है वो। हम सिर्फ एक 10 साल के बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक औरत हमें, लड़की 15-20 साल से हमारा ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे माँ के, पापा के, भाई बहन के मोबाइल के स्टेटस पे लगी पड़ी है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली मुझे चिढ़ किस बात की आई, मैडम जी हमारे लहसुन प्याज पे ज्ञान देती हैं कि भैया लहसुन प्याज तामसिक होता है, नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन डियोर एक बहुत बड़ी कंपनी है, लग्जरियस कंपनी है। हम जैसे लोगों का तो भाई बस की बात भी नहीं है। डियोर का 2,10,000 का बैग लटका के मैडम को घूमते हुए देखा गया है, और उस पर सफाई क्या आई है कि कस्टमाइज़ किया गया है मेरे कहने पे। नहीं मैडम, भले आप स्कूल नहीं गए होंगे, आपने भजन खेला, लोग आपको लाइक करने लग गए, लेकिन डियोर की एक बार हिस्ट्री जान लीजिए आप। बैग यूज़ करने से पहले डियोर के जो बैग बनते हैं वो 75% जो काव होते हैं, काव लेदर से बनते हैं, गाय की चमड़ी से बनते हैं, या फिर भैंस की चमड़ी से बनते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो बछड़े होते हैं ना, छोटे 2 से 1.5-2 साल के बछड़े, उनके चमड़ी से सबसे कॉस्टली बैग बनते हैं, क्योंकि जो छोटे बेबी बछड़े होते हैं उनका चमड़ी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। तो उसी के चमड़ी से डियोर के बैग बनते हैं। इसलिए जो नॉर्मल मार्केट में 3-4 हज़ार में हमें बैग मिल जाता है, वो लेदर होने की वजह से उसका मार्केट प्राइस हो जाता है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे उसके बैग के प्राइस हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी ने अपना दोहरा चरित्र दिखाया हो। हमारे साथ ऐसा होते आ रहा है, लेकिन ये ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना स्टेटस बदलते हैं। जब इन पे खुद की बात आती है तो बोलते हैं नहीं भैया मैं तो साधु ही नहीं हूँ। तो भाई आप जब विक्स सूंघ के रोते हो, हमारे फैमिली मेम्बरों का ब्रेन वॉश करते हो, तुम दिन रात काम करते हो, लेके क्या जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, इस टाइप के लेक्चर क्यों भाजते हो? आप उस टाइम क्यों नहीं ये बताते कि जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तो तुम्हें बिल भरने के लिए पैसा चाहिए होगा? ये उस टाइम क्यों नहीं बताते कि भैया सब मेरी तरह साधु ही बन गए तो आप, मतलब आपको देखेगा कौन? आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पढ़ाने के लिए स्कूल का फीस भरना ज़रूरी है। तो अपने काम पे, आप मुझे देखने से ज़्यादा अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप में गट्स है तो ये क्यों नहीं बोलते? अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, इतने ही सत्य वचन आपके हैं, तो आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, मुझे देखने से ज़्यादा आप अपने काम पे ध्यान दीजिए? आप ये क्यों नहीं बोलते हो? आपको ये क्यों ना बोला जाए कि आप अभिनव अरोरा से भी बड़ी ठग हैं, हिपोक्रेट हैं। उसने बोला कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, आप तो गाय की चमड़ी का बैग लटका के घूम रहे हैं मैडम। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, आप अभिनव अरोरा के लेटेस्ट वीडियो पड़े थे नेट पे, तो आप लोगों को मिल गए उसके वीडियो। इनके फादर 15 साल से ले के घूम रहे थे, तो हो सकता है उस टाइम इंटरनेट इतना नहीं था तो इनके पुराने वीडियो ना हो। लेकिन आप कॉस्ट्यूम से आप पता कर सकते हो, जब ये छोटी बच्ची थी 13-14 साल की, प्रॉपर ट्रेडिशनल लहंगा, लॉन्ग कुर्ती टाइप के, दुपट्टा वगैरह, लंबा सा टीका लगा के घूमती थी। अब इनके जो कपड़े रहते हैं, भले सूट सलवार रहते हैं, लेकिन आम आदमी के ना बजट से ओवर होते हैं। वो डिज़ाइनर कपड़े रहते हैं, आईफोन इनका रहता है, इनको आईफोन का शौक़ है। और डियोर के बैग तो मैंने बता ही दिया। और मैडम
जिस कंपनी का आप बैग लटका के घूम रहे हैं उस कंपनी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं। जो उस कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको सैलरी तक नहीं दिया जाता है टाइम पे। मतलब इंसानियत के भी अगेंस्ट है। धर्म छोड़ दीजिए, यहाँ पे कर्म भी खतरे में है। तो और आप हमें ज्ञान देते हैं तो कुछ तो आप रखिए, या तो धर्म को छोड़ दीजिए। आपने धर्म में तो कुछ ध भी नहीं रखा। आप कर्म इंसानियत तो रखिए, आपने वो भी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा आपने। बस हम लोगों का ब्रेन वॉश किया। और मैडम का फीस बताता हूँ आपको, 9 लाख रुपए चार्ज करती हैं। एक कथा सुनाने का आपसे 9 लाख रुपए लेती हैं। 4.5 लाख पहले एडवांस में, 4.5 लाख बाद में। और आप जब इनके टीम से कांटेक्ट करेंगे, इतना बड़ा लिस्ट आपके हाथ में थमाया जाएगा। AC होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इतने में तो भैया शाहरुख खान, अक्षय कुमार मिल जाए आपसे। कम से कम वो झूठी डबल फेस लेके तो नहीं मिलेंगे, जो है ऑनेस्ट तो मिलेंगे आपसे। अगर आपको इतना ही भगवान से मिलने का शौक़ है, कहीं मंदिर जाइए, सचमुच में ध्यान कीजिए, अपने ग्रंथ पढ़िए। जो आपके घर में ऑलरेडी पड़े पड़े दीमक लग रहे हैं, उनको खोल के पढ़िए। आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं या फिर पॉलिटिक्स आपकी विचारधारा है, इंदिरा गांधी को पढ़िए। भाई मैं तो इंदिरा गांधी को बहुत मानती हूँ। आप झांसी की रानी को पढ़िए। अगर आप बहुत धार्मिक हैं तो आप बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये तो मुझे नहीं लगता है प्रॉपर स्कूल भी गई हैं, और प्रॉपर स्कूल भी गई हैं तो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी होंगी। इनका संस्कृत का स भी इन्हें नहीं मालूम। इनको सीरियसली मैं बता दूं, जया किशोरी का मतलब इनको संस्कृत में मालूम नहीं होगा। भाई हम तो आम आदमी है ना। तो प्लीज़ गाइस, इनको सर पे चढ़ाना बंद कीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, अगर मेरे कहने से एक बंदे ने भी ब्लॉक कर दिया ना इसको सोशल मीडिया पे, तो बहुत बड़ा उपकार होगा। हम ही लोग हैं जो अपने धर्म का मजाक उड़वा रहे हैं इन जैसे मूर्खों से, जिनको कुछ नहीं आता। लेकिन टीवी पे आके आप कभी इनका प्रवचन सुनना, सीखने लायक क्या रहता है इसमें? कुछ भी नहीं रहता। लॉजिक ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है भाई इनके प्रवचन का। सास बहू की बातें, बाप बेटी की बातें, जो ये प्रवचन में बोलती है उसमें नया क्या है जो हमें पता नहीं है? कुछ नया बताओ मैडम, कुछ नया बताइए जो हमें मालूम ना हो। प्रेमानंद जी के ना 4 प्रवचन आपने सुन लिए ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। ऐसे डिज़ाइनर 2 घंटा जिम में बिताती हैं, 4 घंटे डिज़ाइनर इनका कपड़े कौन सा पहनेगी उस पर डिसाइड करने में लग जाता है। और स्क्रिप्टेड रहता है कि पहले टीम बुक करती है, फिर कौन सा प्रवचन इनको सुनाया जाएगा, ये 5-6 दिन रिहर्सल करती है और वहाँ महारानी बैठ के आपको प्रवचन सुनाती है। तो कहाँ से आपके और भगवान के बीच में ये कनेक्शन जोड़ रही है? यहाँ तो प्योरली बिजनेस है। तो अभिनव अरोरा की बड़ी बहन को फॉलो करना बंद कीजिए। अपना धर्म, अपने खुद के धर्म का मजाक उड़ाना बंद कीजिए प्लीज़ गाइस। यार हम खुद ही अपने धर्म के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये मेरी अपनी धर्म है और मेरा बोलने का पूरा राइट बनता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। मेरे दोस्त, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, मैं सबको बोलूँगी इनको देखना बंद कीजिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।